हेलो दोस्तों। तो ये आज आपके प्राइस एक्शन कोर्स की क्लास थर्ड होने वाली है। ओके। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कैसे आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसने सेकंड क्लास अच्छे से नहीं देखी है और जिसको हाई और लो लगाना अभी तक नहीं आया है, तो एक बार आप उसको फिर से देख के आइए। वैसे तो मैं आने वाली जितनी भी क्लासेस है उनमें हाई और लो के बारे में बात करूंगा ही। तो ये क्लास मतलब जितनी भी क्लासेस है पूरी होते होते आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हाई और लो का, जिसको उस क्लास में समझ नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी एक बार सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे अपन को ये हायर हाई हायर लो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन उसी बेस पे ड्रॉ होती है। और चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर रियल मार्केट में ही इसको देखने वाले हैं अपन। ओके। तो अभी यहाँ पे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन आखिर ड्रॉ होती कैसे है आखिरकार। मान लो यहाँ से बायर्स आए, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से सेलर्स की कैंडल्स आई, ठीक है, यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे फिर बायर्स आए, एक इम्पल्सिव वेव, फिर ये करेक्शन आया मार्केट में छोटा सा, ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स आ गए। इस तरीके से चलती है मार्केट। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट्स क्या हो गया, ये जो आपका पॉइंट्स है ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया आपका हायर हाई बन गया, ये आपका हायर लो है, इसको ब्रेक करते ही, ठीक है, और ये नया हायर हाई है। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होगी, तो आपको ले लेना है फर्स्ट हायर लो। ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट की नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट हायर लो जो बनेगा वो लेना है आपको। फर्स्ट हायर लो लिया, सेकंड हायर लो लिया, ठीक है, और दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। तो अब जो थर्ड टाइम होगा वहाँ पे ये आप इसको मतलब वर्क करते हुए देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करना दिखा रहा हूँ, वर्क कैसे करेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ ड्रॉ करना सीखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हायर लो, सेकंड हायर लो, फिर यहाँ पे इस तरीके से, और मान लो फिर उसके बाद ये मार्केट यहाँ नीचे आती है, ठीक है, इसको टच नहीं करती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है इस तरीके से। तो अब आपके लिए अब आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको, ये आपका फर्स्ट हायर लो, ये आपका सेकंड हायर लो जो रिसेंटली बना, इन दोनों को कनेक्ट करोगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे। फिर आप अगर मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है इस तरीके से, फिर ऊपर चली जाती है, तो आप फिर कौन से दो पॉइंट देखोगे, एक ये पॉइंट देखोगे, फिर एक ये पॉइंट देखोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों को लेके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वैसे ट्रेंड लाइन इतना ज़्यादा काम नहीं करती है मार्केट में, लेकिन इसको बताना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको, ठीक है, अब अपन रियल चार्ट में चलेंगे थोड़ी देर में, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उससे पहले एक बार देख लेते हैं, कैंडल्स ड्रॉ करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ से मान लो इस तरीके से बायर्स आ रहे हैं, फिर थोड़े बहुत इस तरीके से सेलर्स आए। ठीक है, यहाँ सेलर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स आए आपके, ये देखो ये बायर्स है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स फिर से आ गए, और यहाँ से बायर्स अगेन यहाँ पे बायर्स आए। तो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी, देखो ये आपका फर्स्ट हायर लो हो गया, ये सेकंड हायर लो हो गया आपका, और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब ये थर्ड जो भी पॉइंट होगा आपका, देखो या तो मार्केट यहाँ से ही ऊपर निकल जाए, ये भी एक लेवल होता है। ठीक है, इसकी बात मैं नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझो, आपको सिर्फ ड्रॉ करना सीखना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है वो सीखना है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड, अब जो थर्ड जिस पे टच करने वाली है, ओके, वहाँ पे बस थर्ड तक ही देखना है इसको। उसके बाद ऐसे नहीं मल्टीपल बार मल्टीपल टाइम ये काम करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेकंड बस थर्ड पे। ओके, तो चलिए अब मैं रियल मार्केट में लेके चलता हूँ आपको। ये दोस्तों, तो यहाँ पे मैं
अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ लाइव चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे करते हैं अपन। ठीक है, अभी देखो, अगर यहाँ पे अगर आपको पिछली जो वीडियो है अगर वो समझ में आ गई है तो यहाँ पे तभी आप यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे ट्रेंड लाइन अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है मेरा। ठीक है, तो मार्केट की स्ट्रक्चर अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से ऊपर गए बायर्स, ये पिछली जो रेड कैंडल है उसके नीचे लो लगा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स ऊपर चले गए, यहाँ से कुछ इस तरीके से बायर्स ऊपर गए। ये पॉइंट है जहाँ तक बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए। तो अब मैं ट्रेंड लाइन कैसे लगाऊंगा यहाँ पे, फर्स्ट हायर लो और सेकंड हायर लो को कनेक्ट करते हुए। ट्रेंड लाइन इतनी ज़रूरी नहीं है हमारी ट्रेडिंग में यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, क्योंकि आगे मैं जो सेटअप बताऊंगा उसमें ट्रेंड लाइन वगैरह इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि ठीक से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अब इसको आपको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आपको एडजस्ट करना होगा, कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि यहाँ पे बॉडी पे ही लगा दो चाहे आप। ठीक है, जिसमें सेलर्स भी आ जाए और बायर्स भी आ जाए, कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट करते हुए लगा दो यहाँ पे। ठीक है, जिसमें सेलर्स की कैंडल भी आ जाए थोड़ी और बायर्स की भी आ जाए। इसकी तो नीचे से विक लेनी है पूरी। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है फर्स्ट हायर लो का, सेकेंड यहाँ पे, और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे आपकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। और एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन आगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मूव आया, फिर यहाँ से ऊपर बायर्स गए यहाँ पे, यहाँ से फिर ये मूव आया है और फिर यहाँ से बायर्स ऊपर। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी हो तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इस तरीके से मेरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, ये लास्ट पॉइंट मेरा, और यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये देखने में ठीक भी नहीं लग रही है, ओके, वैलिड भी नहीं है इतनी ज़्यादा ये। बाकी कनेक्ट वही किया है मैंने, हायर लो को ही कनेक्ट किया है यहाँ पे, और ये जो आपका पॉइंट है ये हायर लो है आपका। ठीक है दोस्तों, जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है। ओके, और एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन अभी। यहाँ पे नीचे आ रही है मार्केट, तो यहाँ से ऐसे आई, इसके ऊपर का हाई यहाँ पे बायर्स ने ब्रेक किया, फिर इसको नीचे ब्रेक करते हुए ये सेलर्स नीचे आ गए। ठीक है, फिर ये ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी यहाँ पे, ये वाला हाई आपका, एक तो ये, और ये सॉरी ये एक लोअर हाई, ये दूसरा लोअर हाई। ठीक है, इनको ये कनेक्ट करते हुए आपकी इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन जब काम करती है जब साइड में कोई लेवल है। ठीक है, कोई पैटर्न का लेवल हो, ओके, या फिर कोई लोअर हाई हो, तब आपकी ये ट्रेंड लाइन काम करने वाली है। ऐसे ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है, ऐसे तो फिर बायर्स आएंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ये लोअर हाई कनेक्ट किया, दूसरा लोअर हाई यहाँ कनेक्ट किया, ये आपकी यहाँ पे देखो वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, एक तो आपका ये हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, तो इसको कनेक्ट करते हुए अपन ट्रेंड लाइन लगाते हैं। जो हायर लो पॉइंट्स है, पहला हायर लो और दूसरा हायर लो, इनको कनेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी है, ये देखो। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बायर्स आए, और वो क्यों आए हैं, क्योंकि साइड में ये लेवल है। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लेवल है, तो साइड में लेवल होगा तभी बायर्स आएंगे। ओके, बिना ये कौन, ये लेवल क्यों है, यहाँ से सेलर्स नीचे आए थे, यहाँ से बायर्स गए ऊपर, इसको रीटेस्ट किया है। ठीक है, इस लेवल को देखो, जिस लेवल का रीटेस्ट नहीं हुआ है एक बार भी, वो काम करता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बायर्स कुछ इस तरीके से रीटेस्ट करके चले जाते, तब ये काम नहीं करता है यहाँ पे, उस केस में ये काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये देखो ट्रेंड लाइन भी लगा दी है अच्छे से, और देख लेते हैं एग्जांपल्स।
यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आए, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका लोअर हाई। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आए, ये क्या बन गया आपका लोअर हाई। ठीक है, तो इन दो को कनेक्ट करो अभी, ये दो को कनेक्ट करो अभी तो। ठीक है, ये दो को कनेक्ट कर लिया आपने यहाँ पे, ये आपको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको एडजस्ट करना होता है, इस पे तो टॉप पॉइंट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू इस साइड के लेवल के। यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर गए, फिर नीचे आए। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों वर्क की है, इसका वर्क करने का कारण क्या है, ये कारण है इसके वर्क करने का, साइड में लेवल है। ठीक है, ये कारण है इस कैंडल का 50% है। वैसे लेवल तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये लेवल मुझे 100% पता है साइड में लेवल है, जो कि ब्रेक करने के बाद आया है बायर्स। देखो लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे भी हुआ है, ये रहा। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बायर्स ने उसको रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, ये पूरा एरिया है, बायर्स ने उसको कर लिया रिटेस्ट, तुरंत सेलर्स आ गए। ठीक है, तो आपको ये लेवल्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाना सीखो। अब मान लो यहाँ पे इसका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका काम हो चुका है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसका काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लो यहाँ से बायर्स ऊपर गए थे, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर ये लोअर हाई है एक और, इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी। जैसे ही यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे, ये लास्ट के दो हाई, सॉरी लोअर हाई हो गए। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करना है अब, इन दोनों को कनेक्ट करो अब, ये देखो आप। ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करते हुए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट रुको, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे जो मार्केट की स्ट्रक्चर है, जो मूवमेंट रही है मार्केट की, यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आई, फिर यहाँ से इस कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ से बायर्स ऊपर की ओर गए इस तरीके से, फिर ये मूवमेंट ऐसे बनी है, तब जाके इन्होंने इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से हुआ है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करने वाले हो। ठीक है, ये फर्स्ट लोअर हाई, सेकंड लोअर हाई, और ये आपका मतलब जो पॉइंट जहाँ पे आके मतलब आप ट्रेड वगैरह प्लेस करोगे, तो यहाँ पे ये इसको टच करने के बाद सेलर्स क्यों नहीं आए। ठीक है, वैसे तो टच करने के बाद नहीं आते हैं, क्योंकि अगर साइड में कोई लेवल ही नहीं है तो क्यों आएंगे वो। अब यहाँ पे कोई लेवल दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई लेवल है, यहाँ कोई लेवल है, कोई लेवल है ही नहीं, तो वो क्यों आएंगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सेलर्स क्यों आए हैं, क्योंकि सेलर्स ने देखो इसका नीचे की साइड ब्रेकआउट हो गया, फिर बायर्स ऊपर गए इसका ब्रेकआउट करके। ठीक है, एक वैलिड मूव है ये, फिर नीचे आए और इसका बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट कर दिया, तो ये आपका एक लोअर हाई का एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला लोअर हाई का एरिया है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और लोअर हाई के एरिया में एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक सेलर्स कोई मतलब बायर्स कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हुई है, चलो वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो इसे तो मैंने हटा देना है, और एग्जांपल देख लेते हैं अपन यहाँ पे ट्रेंड लाइन के। अब यहाँ पे तो मार्केट रेंजिंग में है। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है ये तो रेंजिंग में है मार्केट, लेकिन अगर मैं फिर भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से ड्रॉ होती है ट्रेंड लाइन। अगर मैं इसको और इस पॉइंट को कनेक्ट करूँ तो ओके, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट तो किया है, लेकिन इतने अच्छे से यहाँ पे ओके वैलिड नहीं है ये इतना। ओके देखो, यहाँ पे जहाँ कन्फ्यूज़न है ना, वहाँ तो ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए, वैसे इस तरीके से भी काम करती है ये। देखो सेलर्स की कैंडल, फिर सेलर्स की कैंडल आ गई। ठीक है, यहाँ सेलर्स की ट्रेंड लाइन के पास ही होती है ये चीज़ें, फिर सेलर्स की आ गई, फिर यहाँ पे लेकिन बायर्स वीक भी होने चाहिए उसके लिए। यहाँ सेलर्स बायर्स वीक हुए, एक और सेलर्स की कैंडल आ गई।
यहाँ सेलर्स, फिर एक और सेलर्स की कैंडल आ गई, यहाँ सेलर्स, फिर एक और सेलर्स की कैंडल आ गई। इस तरीके से मार्केट अपने आप को रिपीट भी करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेलर्स, फिर सेलर्स की कैंडल आ गई, तो ऐसे रिपीट करती है मार्केट अपने आप को बार बार। ओके, और जगह देखते हैं अपन ट्रेंड लाइन यहाँ पे। यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मूव कुछ इस तरीके से, यहाँ से सेलर्स नीचे आए, यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई, इसके ऊपर जैसे ही निकले विक के थ्रू और इसे नीचे जैसे निकल गए, ये लोअर हाई बन गया। यहाँ पे आए, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से इसे ब्रेक करके नीचे निकल गए। तो मैं ये दो पॉइंट्स को ले लेता हूँ। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया टॉप का, ठीक है, और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो अब मैं बताता हूँ पॉइंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे जहाँ टच किया है, क्योंकि ये एक लोअर हाई है। लोअर हाई कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वेट करो। यहाँ पे देखो, लास्ट कैंडल कौन सी थी, ये, ठीक है, नीचे आ रहे थे सेलर्स, तो लास्ट कैंडल ये थी ना, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर निकल गए। यहाँ पे ये विक इसके हाई के ऊपर है, ठीक है, और फिर सेलर्स नीचे आए और इसको ब्रेक कर दिया, तो ये पॉइंट आपका लोअर हाई बन गया। फिर नीचे आ रहे थे सेलर्स यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल है देखो, अभी मूव जो देख रहे हो आप, यहाँ से इस तरीके से बना है, फिर यहाँ से नीचे आ गए हैं। अभी आप पूछोगे कि आपने इस तरीके से ड्रॉ क्यों नहीं किया, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये लास्ट कैंडल थी, ठीक है, फिर इसके नीचे लो लगा, ये लास्ट कैंडल थी। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बायर्स आए और इसके हाई को ब्रेक कर दिया। ऐसे हाई को ब्रेक कर देते तब तो हम ऐसे गिनते, लेकिन यहाँ पे हाई को ब्रेक किया ही नहीं है, तो हम कैसे गिन सकते हैं ऐसे। इन दोनों का हाई सेम है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों जो कैंडल्स है ना, इन दोनों का हाई यहाँ पे सेम है। ओके, तो हम इन्हें भी नहीं गिनेंगे। यहाँ पे हाई ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, और फिर कैंडल सेलर्स नीचे आके क्लोज करने चाहिए, तब ये लोअर हाई बनता है। तो यहाँ पे ये वैलिड लोअर हाई नहीं है, फिर सेलर्स नीचे आ रहे थे, यहाँ पे फिर एक कैंडल बनी यहाँ पे जिसने लास्ट लो इसका लगाया, लेकिन यहाँ पे जो अगली कैंडल बनी वो पहले ऊपर गई, इसके हाई को ब्रेक कर दिया और फिर उसने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये बन गया अब आपका एक लोअर हाई। ये बिल्कुल परफेक्ट लोअर हाई है आपका, और बायर्स आए, बिल्कुल लोअर हाई पे रुके। देखो जो बॉडी है ना, मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से बताता हूँ, ठीक है, इस कैंडल की जो बॉडी है, इस कैंडल ने जहां से सेलर्स स्टार्ट हुए थे बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे क्लोजिंग है, और ये ट्रेंड भी डाउन है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा श्योर होती है, ठीक है दोस्तों। और सेलर्स का मतलब उसके बाद ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है, एंगल्फिंग पैटर्न को यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है एंगल्फिंग पैटर्न का, ये एक कंटिन्यूशन कैंडल होती है, फिर इस पे भी ट्रेड बन जाती है, ये आगे हम सीखेंगे। लेकिन अभी अभी इतना देखो कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये जो लोअर हाई ये हो गया, ये लोअर हाई ये हो गया आपका, और यहाँ पे इसको टच किया, ठीक है। कभी कभार मैं गलती से हायर लो भी बोल देता हूँ इसे, ठीक है, तो लेकिन जब मार्केट नीचे आ रही हो तो वो लोअर हाई बनाते हुए आती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे, उसके बाद भी देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे, ये था लास्ट लोअर हाई, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर ये जो लास्ट थी ये वाली कैंडल, इसके ऊपर गई यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे आए, तो एक पॉइंट ये भी है हमारे लिए लोअर हाई का, ठीक है। फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई, विक के थ्रू हुई है क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग तो हुई है। मतलब ये जो लेवल है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसने क्लोजिंग किसके थ्रू की है, विक के थ्रू क्लोजिंग की है, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग लेवल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को लगाता हूँ, ये पॉइंट्स को देखो, ओके, यहाँ पे है ये मैंने लगाया है यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये देखो दोनों को लगा दिया मैंने यहाँ पे। और जो नेक्स्ट कैंडल है वैसे वो गैप अप करते हुए ऊपर चली गई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये
सिर्फ यहाँ पे मतलब क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग हो जाती, तब तो यूँ मान लो आप ये लेवल है जो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये लेवल है जो स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई है, ये एम पैटर्न जैसी, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है बॉडी की। यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग अगर इसके नीचे नहीं हुई है, मतलब ये लेवल जहाँ से सेलर्स आया है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोअर हाई अभी ऊपर है। यहाँ पे अपना जो स्ट्रॉन्ग वाला लोअर हाई है वो यहाँ पे, वो लोअर हाई कैसे है, ये सेलर्स की कैंडल थी, ठीक है, ये लास्ट कैंडल हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट कैंडल ये थी, ठीक है, ये हो गई जिसका लो सबसे नीचे था, लेकिन इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ पे बायर्स ने, ये जो लोअर हाई का लेवल था यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई, और इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हो गई बॉडी की, ठीक है। तो ये आपका एक एरिया हो गया सेलर्स का, ये पूरा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो ये पूरा एक एरिया है आपका सेलर्स का, ठीक है, और यहाँ से सेलर्स आए हैं, वो कितने अच्छे तरीके से आए हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये लोअर हाई भी लगाना सिखा रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको दोबारा से, ठीक है, क्योंकि लोअर हाई की बात हर वीडियो में होगी, ये हाई लो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ही सब चीज़ें डिपेंड रहती है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पे बात की जाए ट्रेंड लाइन, एक और ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगेगी कुछ इस तरीके से, ये होगी मेरी ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है मैंने, ठीक है, उसका कारण देखो, यहाँ पे लास्ट कैंडल ये थी, यहाँ से मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ओके, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, कैंडल ग्रीन है लेकिन ये लो ब्रेक किया, इसके ऊपर हाई क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो अब मार्केट की स्ट्रक्चर देखो कैसी हो गई है, मार्केट ऐसे ही तो होती है अप ट्रेंड में, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, अब यहाँ से ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो। और बायर्स का एरिया कौन सा हो गया यहाँ पे, बायर्स का एरिया हो गया ये पूरा बायर्स का एरिया हो गया, ठीक है, लेकिन एक एक एरिया एक ही बार काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं एक बार बार आप यूज लेने लग जाओ उसको, एक चीज एक ही बार काम करेगी यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ से इस एरिया में से ये जो एरिया है इसको टच किया किसी ने, नहीं किया, यहाँ पे टच हो गया, बायर्स आ गए तुरंत, ठीक है, यही था, क्योंकि ये आपका हायर लो है, ठीक है, हायर लो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके नीचे लो लगा नहीं तो नया लोअर हाई क्रिएट हुआ नहीं, ठीक है, तो यहाँ मार्केट को अपनी ट्रेंड चेंज करना था, तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, इस कैंडल का लो ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर स्टार्ट की, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो अब ये हमारा हायर लो बन गया, ठीक है, तो हायर लो से यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखते हैं, अब देखो यहाँ पे अब क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन देखते हैं अपन, ओके, यहाँ ट्रेंड लाइन लगा रही थी मुझे तो, ओके, यहाँ पे फिर सेलर्स आए यहाँ तक, ठीक है, फिर ऊपर जाके इस पूरे मूवमेंट को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल लगा दिया इसे भी, ठीक है। वैसे इसके बीच में ट्रेंड लाइन कई है, एक ट्रेंड लाइन नहीं है अगर मैं बात की जाए तो, लेकिन जो वैलिड है वो यही है, ठीक है, और यहाँ पे भी हायर लो का लेवल है, ये रहा, ठीक है, ये जो लेवल है ये हायर लो का है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लेवल है ये हायर लो का लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से किस तरीके से गई थी नीचे, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गए, ठीक है, ये हाई था इस कैंडल का, इसके लो को यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग कर दी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका एक लेवल हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक लेवल है, ये नीचे वाला भी लेवल है आपका, ये वाला, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेड देखो कैसे मिली है, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई, ठीक है, इसके नीचे हो गई, लेकिन उसके जस्ट नीचे एक और हायर लो था अपना, तो वहाँ से यहाँ पे ट्रेड प्लेस की जा सकती थी, अप डायरेक्शन में रिजेक्शन थी क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेड प्लेस करते वो विन हो जाती, बस आपको पोजीशन का मालूम होना चाहिए, और एक हायर लो काम आ गया अब दोबारा काम नहीं आएगा,
ठीक है, ये हायर लो भी वर्क हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। तो एक चीज़ एक ही बार काम आती है। ठीक है दोस्तों। ओके। और अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ यहाँ से, देखो हर जगह ऐसा नहीं है काम करती है, कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे काम नहीं करती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, वो साइड में अगर लेवल ही नहीं होगा तो ट्रेंड लाइन काम क्यों करेगी। एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मार्केट ने कहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे हाई ये था। ठीक है, यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, लोअर हाई। फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, विक के थ्रू किया है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, लोअर हाई। लेकिन यहाँ से ऐसा कोई ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं है इसने। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट यूं ही मानोगे। अगर ये जो रेड कैंडल है इसकी विक इस तरीके से होती, जो लास्ट कैंडल है उसको ब्रेक कर दिया होता उसकी विक को, तब हम इसे यूं मानते इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी ऐसा नहीं मानेंगे, ये बस डायरेक्टली नीचे आई है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो अभी लेवल कहाँ है, लेवल है हमारे लिए एक ही है, जो लोअर हाई का लेवल बनता है ना, वो लोअर हाई का लेवल है ये। सेलर्स तो आते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो सेलर्स दोनों कैंडल्स में है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बस वो रेड नहीं बनी है। सेलर्स एक ही, मैं बोला एक कैंड लेवल एक ही बार काम करेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें आ गए, लेकिन एक बनी ग्रीन ही है, तो अब उसके बाद में भूल जाओ उसे। और ऊपर वाला लेवल है उसको मैं बताता हूँ, जो लेवल लोअर हाई का है, ये रहा लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेलर्स आ गए, यहाँ से मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम था बायर्स का। तीन से ज़्यादा कैंडल्स इधर बन जाए, उधर मोमेंटम है, उधर ट्रेड लेने का ही नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे मोमेंटम है, लेकिन इस कैंडल ने मोमेंटम को वीक किया, फिर बायर्स आ गए, रिजेक्शन है इस सेलर्स की जगह से। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगा दी। और यहाँ पे वैसे तो ठीक है, ये पूरा एरिया होता है क्योंकि ये कैंडल ही है पूरी, लास्ट कैंडल जो भी होती है अगर उसका रीटेस्ट नहीं हुआ इस तरीके से, मतलब ये पूरा एक लेवल ही है। ठीक है, रीटेस्ट यहाँ पे भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बायर्स रुकना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। और आपको वैसे भी ट्रेड रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, रिवर्स नहीं करना है आपको, तो जब लोअर हाई लेवल हो, जैसे ये वो पीछे लोअर हाई लेवल है, वहाँ से सेलर्स की एंट्री हो जाए, एंगल्फिंग वगैरह बन जाए, उसके बाद ट्रेड लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो जगह है, ये वाली जो जगह, अब तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ये बायर्स क्यों आए हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहे थे बायर्स, और स्ट्रक्चर क्या बनाइए यहाँ से, ये देखो ये जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, इसका ये पॉइंट, इसको नीचे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक किया, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई इस तरीके से। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये हायर लो बन चुका है अब। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा लेवल एक बायर्स का एरिया है, तो यहाँ पे आए, बायर्स की एंट्री हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बायर्स ने यहाँ पे आके इसको ब्रेक भी कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हायर लो भी बताया है मैंने इसके अंदर आपको। ओके, क्योंकि ट्रेंड लाइन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए होती है ट्रेंड लाइन, तो थोड़ा पता हो तो ज़्यादा अच्छा है इसके बारे में, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो पता करना है। ओके, अब यहाँ देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। वैसे तो यहाँ पे वैसे वर्क किया है इसने, और क्यों वर्क किया है, क्योंकि इस साइड में ये आपका लेवल आ गया, मतलब इस लेवल की वजह से तो नहीं रिवर्स हुई होगी, ये कोई और ही बात है इसमें, क्योंकि ये एक वैलिड मूव नहीं है। ठीक है, वैसे 100% कोई नहीं है मार्केट में, मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ मूव देखो इस तरीके का है, ये डायरेक्ट आ रहा है नीचे, ये मूव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो दो कैंडल्स है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है ये दो कैंडल्स, ये इस कैंडल के अंदर ही है। ठीक है, जो ये रेड कैंडल है इसके अंदर ही है, इसका हाई तक ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, ऐसे हाई ब्रेक करके नीचे आ जाती ना, जो लास्ट कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट कैंडल कौन सी है हमारे यहाँ, ये लास्ट कैंडल है। ठीक है,
इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? इसके अंदर है ये कैंडल्स, ना तो हाई ब्रेक कर पाई है ना लो ब्रेक कर पाई है, तो ये मूव नहीं है, ये डायरेक्ट नीचे आ रही है कैंडल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट नीचे आई है कैंडल्स यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसने काम किया है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है ऐसी जगह पे, क्योंकि ऐसी जगह पे मैं मना करता हूँ ट्रेड लेने को। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे और एग्जांपल देखते हैं ट्रेंड लाइन लगाने का। ठीक है, वेट करो। तो यहाँ पे अभी इसको डार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट नीचे आई है। यहाँ मूव जो बना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक मूव बन के आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ये हो जाता है हमारे लिए, जो लोअर हाई है वो, और सेकंड लोअर हाई ये है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँ यहाँ पे, ये देखो, अगर इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो फिर मार्केट ने इनको टच किया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो टच किया ही नहीं है इनको मार्केट ने। ओके, वो आगे जाके हुआ है, इतनी दूर से हमें मतलब भी नहीं है दोस्तों, इतनी दूर की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, इनको देखते हुए। और यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई यहाँ से। तो अब ये दो पॉइंट्स है हमारे लिए, कौन से, लोअर हाई वाले। ये वैलिड लोअर हाई है दोनों, इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ मैं अभी। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने से, ओके, यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक ये लोअर हाई हो गया। ये लोअर हाई कैसे है, लास्ट कैंडल थी ये, इसका हाई ब्रेक किया, हाई बनाया कैंडल ने, नीचे आके इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये लोअर हाई बन गया। लास्ट कैंडल फिर यहाँ पे ये थी, इसका हाई ब्रेक किया, पर चले गए बायर्स, नीचे आके इसको ब्रेक कर दिया, तो ये भी बन गया आपका लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लेवल्स हैं। और यहाँ पे आप देखो, इधर टच किया, इधर टच किया, और यहाँ पे ये हुआ है टच यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सेलर्स की एंट्री हुई है, लेकिन साइड में कोई लेवल नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ साइड में कोई वैसा लेवल नहीं है। तो अगर लेवल नहीं है साइड में, तो हम यहाँ पे रिवर्स नहीं कर सकते। लेवल मतलब यहाँ पे कोई लोअर हाई, हायर लो, कोई लेवल होना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड ले लेने का। ओके, ऐसे नहीं लेना ट्रेड। ओके, सेलर्स वैसे इस कैंडल में थे, क्योंकि सेलर्स होते हैं ट्रांसफर इस तरीके से, इस कैंडल के इस कैंडल में आ गए। ओके, ये टच करते हैं ना एक दूसरे को यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे आ गए, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है दोस्तों, तो उसको अभी समझाया नहीं जा सकता, और आप इनिशियल स्टेज में उसे समझेंगे भी नहीं। और देखो, यहाँ से फिर बायर्स आए ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, तो ये एक लोअर हाई, ये एक लोअर हाई। ठीक है, ये दोनों लोअर हाई है, इन दोनों को कनेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे कनेक्ट करते हुए इसे हम एडजस्ट करेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सेलर्स क्यों आए हैं, तो इसका आने का कारण है ये कैंडल, ये वाली कैंडल आपकी। ठीक है, इसका आने का कारण यही है, जो लास्ट कैंडल होती है, ये देखो इसके अंदर सेलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लास्ट कैंडल है, इसके अंदर यहाँ पे सेलर्स है, लेकिन इसका रीटेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ये रीटेस्ट हो चुका है, इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। ये जो कैंडल है इसका यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए जब इसको टच किया, यहाँ पे देखो सेलर्स की एंट्री हुई है लेवल से बिल्कुल। ठीक है, और वही ट्रेंड लाइन ने भी हेल्प की है हमारी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन एक बस कंफर्मेशन का काम करती है यहाँ पे, कि एक छोटा सा कंफर्मेशन मिल जाता है आपको, और कुछ नहीं। अब देखो, अब इसको और नीचे लाते हैं अपन ट्रेंड लाइन को, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए ये। ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई है। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई है, तो एक ये हो गया क्या, लोअर हाई, एक ये हो गया लोअर हाई, दोनों को कनेक्ट करते हुए पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ, ये देखो,
ये दोनों पॉइंट्स को लोअर हाई और लोअर हाई दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसके मेरे को लेवल लगाने दो। ओके, यहाँ पे वायर्स भी आ गए हैं। ये जो हाई पॉइंट है इसका वो है, और इसका पॉइंट में ही मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैसे सेलर्स की एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोई इतना खास लेवल नहीं है साइड में। ठीक है दोस्तों, जहाँ से हम रिवर्स कर सकें, ऐसा कोई लेवल नहीं है। यहाँ पे ये बायर्स ऊपर घूम के इसी जगह तक क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, वैसे तो यहाँ तक आने चाहिए थे इनको, लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये है एक लेवल, लेकिन यहाँ से सेलर्स नहीं आए हैं। इनके आने का यहाँ पे कारण है, यहाँ से बायर्स आए। ओके चलो, ये थोड़ा एडवांस है, मैं आपको आगे समझाता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये पैटर्न्स में क्लियर हो जाएगी अपनी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ में पैटर्न में क्लियर कर लेंगे। और यहाँ से फिर बायर्स आना स्टार्ट हुए, और वो मतलब इस तरीके से आए हैं। तो इसलिए मैं एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो मोमेंटम होता है, 3 कैंडल जहाँ आ जाए ना इस तरीके से, उसको रिवर्स मत करना, चाहे लेवल ही क्यों ना हो। ठीक है, वहाँ पे चाहे लेवल ही क्यों ना हो, लोअर हाई हायर लो का, उसको रिवर्स नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या है, आप अपने लॉसेस को बचा पाएंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये चीज़। जैसे मान लो यहाँ लोअर हाई का लेवल है, यहाँ एक लोअर हाई का लेवल है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे रिवर्स करते ही रह जाओगे? यहाँ पे आप रिवर्स करते ही रह जाओगे और आपका लॉस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई है जिसको जाके इसने सपोर्ट किया है। ठीक है, तो मतलब 2 लोअर हाई को इसने ब्रेक करते हुए तीसरे लोअर हाई पे जाके इसने यहाँ पे मतलब सपोर्ट लिया है अपना, वो सॉरी रेजिस्टेंस लिया है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो। खैर, इसमें तो इसने स्किप कर दिया था। अगर इसकी बात करिए की जाए, यहाँ से बायर्स कुछ इस तरीके से आए थे, फिर नीचे सेलर्स गिर गए। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, लोअर हाई के ऊपर, तो ये देखो ये लेवल है। इसको तो इसने पूरी तरीके से कैंडल ने ही खैर स्किप कर दिया। यहाँ पे देखो स्किप कर दिया। इसे तो स्किप करने के बाद भी मतलब मैं ब्रेक कर दिया इसको। ब्रेक करने के बाद ऊपर कोई ऐसा लेवल नहीं है जो रिवर्स कर दे। ब्रेक करने के बाद इसी जगह से टच करके ग्रीन बनी है कैंडल। ठीक है, मतलब इसने इसे क्या बना दिया है, इसने इसे सपोर्ट बना दिया है। ठीक है, सपोर्ट बना दिया इसने इसे। तो जैसे ही इसने सपोर्ट बनाया, मतलब यहाँ से जैसे ही कैंडल आई, ये कैंडल आपकी ग्रीन के लिए फिक्स हो जाती है। ठीक है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ग्रीन बनेगी। किसी लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, उसको कैंडल इस तरीके से स्किप कर दे, स्किप करके भी ग्रीन बन जाए वो, उसी लेवल को टच करके, लेकिन ठीक है उसी लेवल को टच करके यहाँ पे ग्रीन बन जाए, तो ये आपकी फिक्स हो जाती है। तो फिर ये जो लेवल है ना, इसको इसने सपोर्ट बनाया है। ठीक है, और ये सपोर्ट बनाया है, उसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, सपोर्ट बनाते ही मतलब इस कैंडल से रिजेक्शन आई, और इसके ऊपर ही है ये, और इसने सपोर्ट बनाया। ये देखो आप किस तरीके से यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है, जबकि यहाँ तो कोई लोअर हाई लेवल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ लोअर हाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और लेवल है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला, ये लेवल है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई, तो क्या ये काम करेगा लेवल लोअर हाई? ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके भी ग्रीन बनने के चांस बन जाते हैं। तो ये 50-50 हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ग्रीन बन जाती है कैंडल। ठीक है, अगर उसी लेवल से जो लोअर हाई है उसी से ही ये रीटेस्ट करके ये ग्रीन बनी है, तो इसलिए ये भी काम नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये लेवल भी आपका काम नहीं किया। और फिर काम कौन सा किया लेवल आपका? ये वाला लोअर हाई। यहाँ पे देखो ये वाला लोअर हाई आपका काम किया है यहाँ पे। अगर इसको मैं ऊपर लगाता हूँ, इसकी लाइन में थोड़ी सी इसका मोटापा बढ़ा देते हैं। देखो इसने इसे ब्रेक कर दिया। लोअर हाई था ना अपना वो लेवल, लोअर हाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जो सेकंड क्लास मैंने पढ़ाई इससे पहले वो बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें रियल में आपको जो लेवल होते हैं सेलर्स के, उसका मतलब मालूम चल जाता है। इसने ऑलमोस्ट इस लेवल को बाहर की साइड ब्रेक ही कर दिया था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ने उसके अंदर क्लोजिंग की और रेड बन गई। अब आप ये देख सकते हो हल्का गैप डाउन हुआ है इसमें। ठीक है, ये गैप डाउन हुआ है इसके अंदर। इस कैंडल ने थोड़ा गैप डाउन किया और उस लेवल के नीचे रही है लोअर आई के, और ये रेड बन गई। ये मोमेंटम था। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता यहाँ पे ट्रेड करने की इसमें, लेकिन फिर भी आप देखो ये रेड बन चुकी है इस तरीके से, और इस लेवल को इसने सपोर्ट बनाया यहाँ से, जिससे ग्रीन बन गई यहाँ से। ठीक है, और सपोर्ट बना के ये देखो यहाँ से बायर्स आए, लेकिन वो जो बायर्स आए थे वो यहाँ पे फेल हो गए। सेलर्स ने उनको कवर कर लिया पूरा, इस लेवल के नीचे उतार दिया। तो ये कैंडल आपकी ट्रेड के लिए हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे बायर्स फेल हो जाए अपने ही लेवल से, जो सपोर्ट बनाया था उसी लेवल से अगर फेल हो गए बायर्स और सेलर्स ने उनको कवर कर लिया है, तो यहाँ पे आप डाउन के लिए ट्रेड लगा सकते हो। और यहाँ पे तो खैर अब ओके। तो आज के लिए मुझे लगता है आप ट्रेंड लाइन लगाना तो सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन के साथ मैंने और भी काफ़ी चीज़ें बताई है आपको। मतलब ये जो लोअर हाई लेवल है इनके बारे में भी मैंने बताया है इस वीडियो में आपको। ठीक है, ट्रेंड लाइन सिर्फ यही है, एक लोअर हाई से दूसरे लोअर हाई को कनेक्ट करो, तीसरा निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कनेक्ट करके दिखाया है, एक लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई, तीसरा निकल के आ जाएगा। ट्रेंड लाइन जब भी काम करेगी तब साइड में कोई लेवल होगा। जब साइड में लेवल ही नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ लेवल है, लेकिन लेवल को ये ब्रेक करते हुए निकल गई है। ठीक है, आप हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये चीज़ कि यहाँ पे ये कैंडल डाउन बनेगी। और वैसे भी नीचे से क्या बना है वो देखो, यहाँ से बायर्स अपनी कैंडल बनाने को कह रहे हैं। लास्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये जो कैंडल है, मतलब इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल का, और ये जो कैंडल है इसको टच करके ग्रीन बनी है। इसके ग्रीन बनने के चांसेस बन जाते हैं तब, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे रही है ये कैंडल। ओके, अभी ये चीज़ें भी समझनी होगी आपको। जब ये चीज़ें समझोगे तब भी आप मतलब गलतियाँ कम करोगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हम आगे पैटर्न में देखेंगे। ओके, जब भी पैटर्न वगैरह मैं बताऊंगा आगे, उसमें देखोगे आप ये चीज़ें। तो अभी ये देखो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, एक लोअर हाई से दूसरा लोअर हाई को कनेक्ट करना है। सबसे आसान चीज़ यही है यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाना। अगर आपको सेकंड वीडियो क्लियर है तो तभी आप लगा पाओगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं लगा पाओगे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और आगे आने वाली है, तो देखते रहना। और डेली वीडियो पे प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी चीज़ें बताऊँ मैं उन पे प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं देखा और बस टाटा बाय बाय कर दिया। वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीखोगे, चाहे दुनिया का कोई भी कोर्स ले लो। ठीक है, चाहे तुम्हें कोई कैसे भी ट्रेड करना सिखा दे, जब तक उस चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खुद का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। खुद जब तक ये चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक ट्रेड नहीं प्लेस कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।